तसुयामा नरसंहार एक ऐसे प्रतिशोध की घटना थी जिसमें 21 मई 1938 की रात को जापान के साम्राज्य ओकायामा में तसुयामा के निकट कामो के ग्रामीण गांव में कई हत्याएं हुई थी। मुत्सुओ तोई, एक 21 वर्षीय व्यक्ति, ने ब्राउनिंग बंदूक, कटाना और कुल्हाड़ी से अपनी दादी सहित 30 लोगों की हत्या कर दी थी और 3 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद उसने खुद को भी बंदूक से मार डाला था। ये वाकया जापानी इतिहास में किसी अकेले बंदूकधारी द्वारा किया गया सबसे घातक नरसंहार था। ये कहानी जापान के मुत्सुओ तोई की है। उसने ऐसा क्यों किया, किन हालातों में किया, आए आज के वीडियो में हम उन सभी बातों के बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं क्राइम टाइम बाय एसएल। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। मुत्सुओ तोई का जन्म 5 मार्च 1917 का ओकायामा प्रांत में संपन्न माता पिता के यहाँ हुआ था। जब वह बच्चे थे तभी उनके माता पिता की ट्यूबरकुलोसिस से मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसका और उसकी बहन का पालन पोषण उसकी दादी ने किया था। वह मूल रूप से मिलनसार व्यक्ति था, लेकिन 1934 में अपनी बहन की शादी के बाद 17 साल की उम्र में वह सामाजिक रूप से अलग थलग हो गया था। उसे वेश्या सदा अबे की कहानी में दिलचस्पी थी, जिसने मई 1936 में अपने प्रेमी का गला घोंट दिया था और फिर उसके गुप्तांग काट दिए थे। उसने एक उपन्यास यूटोकायोमारू लिखना भी शुरू कर दिया था। उसने योबाई या नाइट क्रॉलिंग में भी भाग लिया था, जो एक ग्रामीण प्रथा थी जिसमें महिलाओं से संभोग के लिए रात के दौरान युवा महिलाओं के शयन कक्ष में रेंगते हुए जाना होता था। उसके सुसाइड के बाद पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला उससे पता चलता है कि मई 1937 के बाद जब उन्हें ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित पाया गया तो गांव की युवतियों ने उनकी यौन इच्छाओं को अस्वीकार करना चालू कर दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर उस रात को जापान के उस गांव में हुआ क्या था। वह बहुत ही भयानक रात थी। उन 30 गांव वालों को तो पता भी नहीं था कि मुत्सुओ तोई के रूप में मौत उनकी तरफ चलती हुई आ रही है। मुत्सुओ तोई 20 मई की शाम को कामो गांव की बिजली लाइन काट देता है, जिससे पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। रात को लगभग 1:30 बजे दबे पांव वह अपनी दादी के कमरे की तरफ जाता है। वह अपनी 76 वर्षीय दादी को सोते समय कुल्हाड़ी से काटकर मार डालता है। फिर वह एक शॉटगन, एक कटाना, एक कुल्हाड़ी, कई खंजर और 200 राउंड गोला बारूद से लैस हुआ। फिर उसने अपने सिर पर 2 फ्लैशलाइट बांधी और चुपचाप पागलों की तरह यहाँ से वहाँ पूरे गांव में घूमता रहा। फिर वह अपने पड़ोसियों के घरों में घुसकर उनको बड़ी बेरहमी से उनको मारता जा रहा था। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, उससे रहम की भीख मांग रहे थे, पर वह किसी की नहीं सुन रहा था, बस सबको मारते जा रहा था। उसने 29 पड़ोसियों को बड़ी बेरहमी मार डाला, जिनमें से 27 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी भी चोटों के कारण मौत हो जाती है। फिर लगभग 1.5 घंटे बाद वह वहां से निकलकर थोड़ी दूर जाता है और वहां 3 अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर देता है। ये 30 लोग उस गांव के आधे लोग थे। वह गांव 60 लोगों का गांव था और उसे कातिल ने एक ही रात में आधा गांव खत्म कर दिया था। अब सुबह हो चली थी। वहां से निकालकर वह कातिल पास के पहाड़ पर जाता है और फिर अपने सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। ये नरसंहार आज के तसुयामा शहर के छोटे से गांव कमोचो-कुरामी में किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या कम होने के कारण ये गांव विभिन्न कस्बों और शहरों में विलीन हो गया है। नरसंहार के समय गांव की आबादी 23 घर और 111 लोग थे। नरसंहार के बाद कुछ परिवार चले गए। गांव के अधिकांश निवासी अब 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और उनका कहना है कि नरसंहार के बाद से कोई भी गांव वाला कुरामी नहीं गया है। मुत्सुओ तोई जिस घर में रहता था उसे सालों तक खाली पड़े रहने के बाद 2015 में ध्वस्त कर दिया गया था। तोई ने कई लंबे नोट छोड़े, जिससे पता चला कि जब उसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ उसके बाद लोगों ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया था, जिससे वह काफी चिंतित रहने लगा था। ट्यूबरक्लोसिस 1930 के दशक में एक लाइलाज घातक बीमारी थी। उसने महसूस किया कि उसकी महिला पड़ोसियों को जब से उसकी बीमारी के बारे में पता चला है तो वे उसके प्रति उदासीन हो गई थी और उसे हाइपरसेक्सुअल कहकर तिरस्कृत करती थी। और उसने नोट्स में ये भी कहा
की ट्यूबरक्लोसिस होने का पता चलने के बाद पड़ोसियों ने उसका बहुत अपमान किया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करना चालू कर दिया था। इन सब चीजों से परेशान होकर बदला लेने के लिए उसने उनके घरों में घुसकर उन्हें मारने का फैसला किया। वह उस समय का इंतजार करने लगा जब महिलाएं अपने घर लौट जाएंगी। उच्च अधिकारियों को जब उसकी मेंटल स्थिति का पता चला तो वह बहुत चिंतित हुए और उन्होंने उसका बंदूक लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हालांकि उसने गुप्त रूप से तलवारें और बंदूकें तैयार कर ली थी। उसे इस बात का बहुत अफसोस था कि वह कुछ लोगों को गोली नहीं मार पाएगा जिन्हें वह मारना चाहता था, क्योंकि इसमें उन लोगों की भी हत्या शामिल हो जाती जिन्हें वह निर्दोष मानता था। उसने ये भी लिखा कि उसने अपनी दादी को मार डाला क्योंकि वह उसे हत्यारे की दादी होने के साथ जुड़ी शर्म और सामाजिक कलंक का सामना करने के लिए जीवित छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस पूरी घटना में आगे जाकर कई मूवीज भी बनी जिनका नाम था फुकुशुकी 1969, वेंजेंस डेमन, द एट टूम विलेज 1951, द एट टूम विलेज 1977, द एट टूम विलेज 1996।